हेलो एंड गुड मॉर्निंग। मैं शैलेश आप सभी के परिवार नेटवर्क पर स्वागत करता हूं। आप लोग पढ़े हैं जीके और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे ज्वालामुखी से ही जुड़े। हालांकि मैंने पिछली क्लास में भी ज्वालामुखी के बारे में बताया था, तो आज भी उसी से आगे, ठीक है, उसी से आगे हम लोग चर्चा करेंगे ज्वालामुखी पर, ठीक है। तो कल हमने क्या बताया था आप लोगों को कि उदाहरण के लिए हम लोग मान लेते हैं शांत ज्वालामुखी यानी मृत ज्वालामुखी का अफ्रीका का किलिमंजारो, म्यांमार का पोपा, ईरान का कोल सुल्तान या देवबंद, ये सब क्या थे? ये सब शांत ज्वालामुखी थे, ठीक है। क्लियर है बच्चों? हाँ, अगर हम बात करें काहिरा का, ठीक है, काहिरा, यहाँ पर अगर बात करें काहिरा का देश की राजधानी क्या है? काहिरा। तो मिस्र में यानी काहिरा में 2000 वर्ष पुराना एक मृत ज्वालामुखी मिला है, ठीक है। 2000 वर्ष पुराना ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, ठीक है, मृत ज्वालामुखी मिला है, ठीक है, ज्वालामुखी। अब देखिए, मृत ज्वालामुखी ऐसे तो है नहीं कि हम फट रहे हैं फिर आज से इतने साल बाद देखिए, ऐसा कुछ नहीं। जैसे कुछ ज्वालामुखी फटा, उस पर जाके गाँव वासी, हालांकि मैंने बताया था आपको कि जैसे कोई ज्वालामुखी फटा हो, कुछ वर्षों बाद उस पर जाके लोग बस गए हो, फिर मान लेते वहाँ पर पुरातत्व विभाग वाले पहुँचे होंगे, फिर वो देखेंगे कि हाँ यहाँ पर कुछ फटा था, तो उसका जानकारी लिया जाता, कार्बन डेटिंग निकाला जाता। तो 2000 वर्ष पुराना मृत ज्वालामुखी मिला है, ठीक है, मिला है, ठीक है, मिला है, जिस पर एक गांव बसा हुआ है। जिस पर कौन सा गांव बच्चों, इसको देखेंगे। जिस पर कोम फेरीन, ठीक है, कोम फेरीन नामक, कोम फेरीन, कोम फेरीन नामक गांव बसा है, ठीक है, नामक ग्राम है, ठीक है, नामक ग्राम है। ग्राम मतलब गांव है, यहाँ पर गांव ही लिख देते हैं, ठीक है, गांव, ठीक है बच्चों, गांव बसा है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, इतना तो आप लोगों ने नोट ही किया था कल। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। अगर बात करें सबसे, ठीक है, सबसे विनाशकारी, अब ये तो हो गया, ये जो शांत था, सक्रिय था, प्रक्षुब्ध था, ये मैंने कवर करवा दिया, ठीक है। अब हम लोग विश्व की कुछ ज्वालामुखी के बारे में जानेंगे और बाकी बाकी जो कुछ थोड़े बहुत भाग हैं ज्वालामुखी के बारे में, जो कुछ बचा हुआ है उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। इनके डाल दे बच्चों। ठीक है, एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे। जो हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है, कर दीजिए आप लोग। ठीक है बच्चों। अब अगर बात करें हम लोग, ठीक है, ये मैंने बताया कि काहिरा जो है, ठीक है, मिस्र की राजधानी काहिरा पे आज से 2000 वर्ष पहले, ठीक है, लगभग 1 ईस्वी में, ठीक है, वहां पर क्या हुआ था, एक ज्वालामुखी फटी थी, यानी उसके बाद तब से वो नहीं फटा, यानी वो शांत ज्वालामुखी की श्रेणी में है। और उस पर अब एक गांव बसा हुआ है। कौन सा गांव बसा हुआ? कोम फेरीन नामक गांव, ठीक है। अगर बात करें सर्वाधिक सबसे अधिक विनाशकारी ज्वालामुखी, ठीक है, ठीक है, सबसे अधिक, सबसे अधिक पॉइंट, ठीक है, सबसे अधिक विनाशकारी, विनाशकारी ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी कौन सी है? पीली तुल्य ज्वालामुखी है, ठीक है, पीली तुल्य ज्वालामुखी, ये यहाँ पर लिख लेंगे, पीली तुल्य, ठीक है, पीली तुल्य, तुल्य ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी, पीली तुल्य जो ज्वालामुखी है, सबसे भयानक, सबसे क्या कह सकते हैं, विनाशकारी ज्वालामुखी है, ठीक है, जिसमें सबसे अधिक विस्फोट होता है, ठीक है, जिसमें सबसे अधिक, इसमें क्या होता है, इसमें सबसे अधिक विस्फोट होता है, सबसे अधिक, अधिक, अधिक विस्फोट, ठीक है, विस्फोट होता है, ठीक है बच्चों, इसमें सबसे अधिक विस्फोट होता है। क्लियर है? एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर कर दें, कर दे जल्दी से।
यानी जो ज्वालामुखी है सबसे अधिक विनाशकारी कौन सी ज्वालामुखी है? पीली तुल्य ज्वालामुखी है, जिसमें सबसे अधिक बार विस्फोट होता रहता है हमेशा। ठीक है, क्लियर है। पूर्वी द्वीप समूह, ठीक है, पूर्वी द्वीप समूह क्राकातोआ ज्वालामुखी और फिलीपींस का हिबक हिबक ज्वालामुखी इसके उदाहरण है। ठीक है, हाँ, अगर बात करें पूर्वी में, ठीक है, पूर्वी ज्वालामुखी समूह, ज्वालामुखी समूह, ठीक है, पूर्वी ज्वालामुखी समूह का अगर बात करें तो यहाँ पर क्राकातोआ ज्वालामुखी, ठीक है, क्राकातोआ ज्वालामुखी, क्राकातोआ ज्वालामुखी जो है बच्चों, ये और फिलीपींस का, ठीक है, एंड फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस का, ठीक है, यानी पूर्वी ज्वालामुखी समूह में क्राकातोआ ज्वालामुखी और फिलीपींस का कौन सा ज्वालामुखी? फिलीपींस का बच्चों हिबक हिबक ज्वालामुखी इसके उदाहरण। ठीक है, हिबक 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 ज्वालामुखी इसके उदाहरण है। ठीक है, इसके क्या है? उदाहरण है। ठीक है, उदाहरण है। क्लियर है। यानी पूर्वी ज्वालामुखी जो बात करें ज्वालामुखी समूह में, सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी तो पीली तुल्य ज्वालामुखी है, जिसमें सबसे अधिक बार विस्फोट होता रहता है हर बार। ठीक है, और वहीं पर अगर बात करें पूर्वी ज्वालामुखी समूह में तो क्राकातोआ ज्वालामुखी एंड फिलीपींस का हिबक हिबक ज्वालामुखी इसके उदाहरण। ठीक है, क्लियर है। अगर वही बात करें ज्वालामुखी उद्गार के पश्चात, ठीक है, धुएं का बादल बनते हैं। ठीक है, जब ज्वालामुखी फटता है तो उस समय क्या होता है, उसका जो धुआं होता है उससे बादल बन जाते हैं, इस प्रकार का कुछ होता है। ठीक है, हाँ, अगर लिखें से ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार, ठीक है, उद्गार के समय धुएं का बादल बनता है। ठीक है, धुएं का बादल बनता है, बादल बनता है। ठीक है, धुएं का क्या बनता है बच्चों? बादल बनता है। जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उस समय क्या बनता है? धुएं का बादल बनता है। क्लियर है? इस प्रकार का। ठीक, बहुत सही। ऐसे अलास्का में 10,000, ठीक है, अलास्का में 10,000 ऐसे हैं। ठीक है, 10,000 क्या है? ऐसे धुओं वाले हैं। ठीक है, अलास्का में 10,000 ध्रुम, ठीक है, ध्रुम छिद्र, ठीक है, 10,000 ध्रुम छिद्रों की घाटी, 10,000 ध्रुम छिद्रों की घाटी, 10,000 छिद्रों की घाटी, ठीक है, धूम छिद्रों की घाटी विश्व का विशालतम धुआंओं का क्षेत्र है। ठीक है, विश्व का क्या है? विश्व का विशालतम धुआंओं का क्षेत्र है। ठीक है, धुआंओं का क्या बच्चों? क्षेत्र है। ठीक है, ये चीजें हैं। ठीक है, यानी अलास्का में 10,000 ऐसे ध्रुव छिद्रों की घाटी है जहां पर ऐसा लगता है कि धुआं से ही बादल बना हुआ है। क्लियर है? इस प्रकार का। ठीक है, और वहां से क्या मिलता है? यहाँ से क्या मिलता है? यहाँ से महत्वपूर्ण खनिज मिलता है। ठीक है, महत्वपूर्ण खनिज प्राप्त होता है। ठीक है, खनिज प्राप्त होता है। क्लियर है? खनिज प्राप्त होता है। यहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? यहाँ से 10 मतलब महत्वपूर्ण खनिज प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, अगला अगर वही बात करें हम लोग, ठीक है, हाँ, अगर बात करें इटली के फ्लेग्राइयन, ठीक है, इटली के ठीक है, फ्लेग्राइयन, इटली के फ्लेग्राइयन, ये जो इटली के फ्लेग्राइयन क्षेत्र है, ठीक है, क्षेत्र
क्षेत्र में। अब क्षेत्र में जानेंगे हम लोग सोल्फतारा, ठीक है, सोल्फतारा नामक, सोल्फतारा, सोल्फतारा नामक सोल्फतारा नामक यहाँ गंधकीय धुआंरा स्थित है, ठीक है, गंधकीय धुआंरा, ठीक है, धुआंरा स्थित है, ठीक है, धुआंरा क्या है बच्चों, स्थित है, ठीक है, धुआंरा स्थित है, यानी वहाँ पर सोल्फतारा नामक क्या है, प्लेग्रायन क्षेत्र में, ठीक है, गंधकीय यानी गंधक वहाँ पर निकलता है, ठीक है, और वो क्षेत्र है इस प्रकार से, ठीक है। क्लियर है ना? अगर हम वही बात करें, ठीक है, यहीं पर बात करें विश्व के ज्वालामुखियों का लगभग 2/3 भाग प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों, ठीक है, द्वीप चापों एवं समुद्री द्वीपों के सहारे पाया जाता है, यानी 2/3 भाग, ठीक है, विश्व का ज्वालामुखी का 2/3, ठीक है, 2/3 अगर बात करें 2/3 भाग, ठीक है, विश्व का 2/3 भाग मतलब 2/3 जो ज्वालामुखी होता है वो 2/3 उसका 2/3 भाग, ठीक है, कहाँ पर होता है, प्रशांत महासागर के तटीय भागों में, ठीक है, प्रशांत महासागर के तटीय इलाकों, ठीक है, तटीय इलाकों में होता है, ठीक है, तटीय इलाकों में होता है, यानी जो विश्व का 2/3 ज्वालामुखी होता है वो प्रशांत महासागर के तटीय इलाकों में ही होता है, ठीक है, क्लियर है। इसीलिए प्रशांत महासागर को, ठीक है, प्रशांत महासागर को अग्निवलय की संज्ञा दी गई है, ठीक है, प्रशांत महासागर को इसलिए, ठीक है, इसलिए प्रशांत महासागर को अग्निवलय, ठीक है, अग्निवलय का संज्ञा, ठीक है, संज्ञा दिया गया है, ठीक है, अग्निवलय संज्ञा दिया गया है क्योंकि वहां पर प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में ज्यादा क्या होता है, ज्वालामुखी ब्लास्ट होते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बहुत सही। अगर बात करें ये तो मैंने बताया था कल ही कि ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें एक भी ऐसा ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है, वहां पर कोई ज्वालामुखी नहीं है। अगर बात करें ज्वालामुखी क्रेटर, ठीक है, वैसे चलिए इसको छोड़िए, अब हम लोग अगर बात करें, ठीक है, ज्वालामुखी कुछ दुनिया के प्रमुख ज्वालामुखी, ठीक है, मुख्य ज्वालामुखी, इतना हो गया, नोट हो गया। अब हम लोग जानेंगे मुख्य ज्वालामुखी, ठीक है, मुख्य ज्वालामुखी, विश्व के मुख्य ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी, ठीक है बच्चों, विश्व के मुख्य ज्वालामुखी। तो एक तरफ हम लोग लिखेंगे हम लोग ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी, और एक तरफ लिखेंगे देश, ठीक है, एक तरफ क्या लिखेंगे, देश लिखेंगे, एक तरफ ज्वालामुखी लिखेंगे। एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर करते हैं ताकि और लोग जुड़ जाएं, ठीक है बच्चों, कर दीजिए जल्दी से। अब हम लोग जल्दी से कवर कर लेते हैं, ठीक है, हाँ इसको कवर कर लेते हैं, वैसे बहुत हो गया ये मतलब ज्वालामुखी का ज्यादा टॉपिक हो गया है कि नहीं, तो ज्वालामुखी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अगर बात करें स्ट्राम्बोलिका, तो इसका मैंने कल बताया था, ये इटली में है, ठीक है, स्ट्राम्बोलिका, ठीक है, स्ट्राम्बोली,
स्ट्रोम्बोली कहाँ है बच्चों? इटली, ठीक है, इटली में है ये जो ज्वालामुखी है, ये स्ट्रोम्बोली, ये कहाँ है? इटली में, ठीक है। स्ट्रोम्बोली कहाँ पर है? ये इटली में है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अगर बात करें एटना का, ठीक है, एटना ज्वालामुखी है, एटना ज्वालामुखी, ये भी इटली में है, ठीक है, इटली में, ठीक। इस प्रकार से जल्दी जल्दी नोट करते चलेंगे। लिखा है वल्कैनी, तो वल्कैनी भी होता है, वल्कैनी, वल्कैनी ज्वालामुखी है, वल्कैनी वाल्कैनो जो है ये भी कहाँ है? इटली में ही है, ठीक है, ये भी कहाँ है बच्चों? इटली में ही है। लाकी ज्वालामुखी, जो लाकी नामक ज्वालामुखी है, लाकी, ठीक है, लाकी ज्वालामुखी जो है, और लाकी ज्वालामुखी कहाँ है बच्चों? आइसलैंड में, ठीक है, आसरलैंड है, आसरलैंड, माफ कीजिएगा, आसरलैंड है, कोई देश है ये, आसरलैंड, ठीक है, माफ कीजिए, ये आसरलैंड आइसलैंड कहा जाता है, ठीक है, आइसलैंड, किताब में मिसप्रिंट कर दिया है कि आइसलैंड है, ठीक है, आसरलैंड नाम मिसप्रिंट कर दिया है, फिर कोई नहीं, अल्लाह की जो है आइसलैंड है, आइसलैंड लिखेंगे तो वो आइसलैंड ही आएगा, ठीक है, किताब में मिसप्रिंट हो जाता है। अगर बात करें हकेला, ठीक है, हकेला का, ये हकेला नहीं हेकला है, ठीक है, हकेला लिखा हुआ है, बहुत सारी गलतियां कर देता है किताब, कहीं कोई नहीं हो जाती है, क्योंकि ये किताब भी एक इंसानी टाइप करके छापता है कि नहीं। तो हेकला का अगर बात करें तो ये भी आइसलैंड में है, ठीक है, आइसलैंड, ये हेकला, ये जो है हेकला ज्वालामुखी वो कहाँ है? आइसलैंड में है, ठीक है, क्लियर है बच्चों। अगर बात करें हम लोग देवबंद, ठीक है, देवबंद जो है वो ईरान में, ठीक है, देवबंद, ठीक है, देवबंद का अगर बात करें तो ये ईरान में, ठीक है, ईरान में, क्लियर है। इस प्रकार का आगे अगर बात करें हम लोग कोह सुल्तान का, तो ये भी ईरान में है, कोह सुल्तान, ठीक है, कोह सुल्तान, कोह सुल्तान, ये भी क्या है? ईरान में, ठीक है, ये भी ईरान में है, क्लियर है बच्चों। अल तुर्क का अगर बात किया तो जॉर्जिया में, ठीक है, अल तुर्क, अल तुर्क, अल तुर्क का बात करें तो ये जॉर्जिया में है, ठीक है, जॉर्जिया, नोट हो गया इतना, जॉर्जिया में है, नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अल तुर्क कहाँ है? जॉर्जिया में। ये चीज़ें होती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर कंपटीशन के पेपर के लिए, है कि नहीं, हर कंपटीशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अरासत का अगर बात करें, अरासत का तो आर्मीनिया में है, ठीक है, अरासत, अरासत तो आर्मीनिया है, आर्मीनिया, ठीक है, आर्मीनिया में है ये अरासत नामक ज्वालामुखी, ठीक है। अगर बात करें हम लोग लहसन का, ठीक है, लहसन तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, लहसन, ये लहसन लेसन मत समझ लीजिएगा, लहसन ज्वालामुखी है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है, लहसन। ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। अगर बात करें माउंट रेजल का, ठीक है, माउंट रेजल, माउंट रेजल, ठीक है, माउंट रेजल का है तो ये कनाडा में है, कहाँ बच्चों? कनाडा, ठीक है, माउंट रेंजल। अगला वही बात करें हम लोग तो कटमई का, ठीक है, कटमई, कटमई तो ये अलास्का में है, क्या है? अलास्का, अलास्का, ये रूस में है, ठीक है, अलास्का रूस में है, ठीक है, क्लियर है बच्चों। यहाँ पर कोटोपैक्सी तो ये एक इक्वाडोर में है, ठीक है, क्या? कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी, ठीक है, कोटोपैक्सी, ठीक है बच्चों, कोटोपैक्सी तो यानी ये दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, इक्वाडोर दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका, अमेरिका दक्षिणी अमेरिका तो महाद्वीप है, ठीक है, यहाँ पर एक दूर है देश है इक्वाडोर, इक्वाडोर, ठीक है, इक्वाडोर है, कोटोपैक्सी, ठीक है बच्चों। करा चिम्बोरेजी, ठीक है, चिम्बोरेजी, चिम्बोरेजी, चिम्बोरेजी जो है ये कहाँ है बच्चों? ये भी इक्वाडोर में है, ठीक है, इक्वाडोर, इक्वाडोर यानी दक्षिण अमेरिका की बात हो रहा है, ठीक है, क्लियर है।
अगर बात करें फ्यूजियामा, ठीक है, फ्यूजियामा, फ्यूजियामा, तो ये कहाँ है? जापान में, ठीक है, जापान। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये चीज़ें। अगर बात करें, ठीक है, क्राकटोआ, ठीक है, क्राकटोआ, क्राकटोआ, क्राकटोआ का अगर बात किया जाए तो ये जो है इंडोनेशिया है, ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, ठीक है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। ठीक है बच्चों, इतना नोट हो गया। अभी और कुछ शेष है उसको लिखा देते हैं, ठीक है, नोट हो गया इतना, नोट कर लीजिए जल्दी से। वीडियो को पर रोक कर भी आप लोग नोट कर सकते हैं, क्लास को रोक कर, ठीक है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग सेंट हेलेना का, ठीक है, सेंट हेलेना, सेंट हेलेना, हेलेना, ये ज्वालामुखी है, किसी का नाम नहीं है, ये ज्वालामुखी का नाम है, ठीक है। सेंट हेलेना का बात किया जाए तो ये जो है अटलांटिक महासागर, ठीक है, अटलांटिक, अटलांटिक महासागर, महासागर, यानी ये जान लीजिए, ये जो महासागर होते हैं या सागर वाला क्षेत्र होता है या फिर है कि नहीं, तो यहीं पर ये जो ज्वालामुखी फटते हैं। जैसा कि मैंने बताया, हमारे यहाँ जो है ये कुछ उसका नाम याद नहीं आ रहा है, जो भारत में है यानी अंडमान निकोबार में एक शांत ज्वालामुखी है, तो वो भी तटीय इलाकों में ही फटा होगा, क्योंकि जहाँ पे पानी रहता है, पानी का दाब रहता है, वहीं पर फटती है, ठीक है, ज्वालामुखी। क्लियर है। अगर बात करें किलिमंजारो, ठीक है, किलिमंजारो का अगर बात करें, किलिमंजारो, किलिमंजारो जो है ये तंजीरिया में, ठीक है, तंजीरिया, तंजीरिया, ठीक है, तंजीरिया है ये, तंजीरिया में है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तंजीरिया या तंजानिया इसको कहते हैं, तंजानिया भी कहते हैं, ठीक है, तंजानिया भी कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब अगर बात करें हम लोग मेरू का, ठीक है, मेरू, तो ये केन्या में, ठीक है, केन्या एक देश है, वहां पर ये है, ठीक है बच्चों, ये क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है। एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, ठीक है। जो हमारे चैनल पर नया है, चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक। तो ये चीज़ें थी, ये हमने बताया। 2 क्लास मैंने स्पेशल चलाया आप लोगों के लिए। शनिवार और रविवार तो हमेशा जीके न्यू वर्जन का क्लास होता है, लेकिन इस शनिवार और रविवार को हमने क्या आपको बताया, ज्वालामुखी के बारे में, ठीक है, ज्वालामुखी के बारे में हमने बताया पूरा जानकारी। तो आप लोग इसको शेयर करेंगे क्लास को और लाइक भी करेंगे। जो हमारे चैनल पर नया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जो पहले से कर रखे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर, बाय बाय। लॉकडाउन का ज़रूर पालन करें, ठीक है। वैसे लॉकडाउन हटने वाला है कि नहीं, तो फिलहाल जब तक है तब तक तो पालन करनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।